चीफ से हम बात किए हैं, हमने कहा है और बात करेंगे। जो लोग इसमें मेंबर हैं कि आप आइए। 29 तारीख से सीमांचल से यह यात्रा हम अररिया, किशनगंज, कटिहार होते हुए हम पटना आएंगे। पटना जब आएंगे तो सारे इदारे और सारे हिंदुस्तान के जो मेंबरान हैं उसको हम बुलाएंगे पटना में। तो इसलिए अधिकार काला कानून के खिलाफ है। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, लेकिन आप मुसलमानों की जीने की आज़ादी तो छीन ही लिए। नमाज कहाँ पढ़ेंगे उसमें आप उसको आतंकवादी कह देते हैं। चलेगा तो उग्रवादी हो जाएगा दलित। और मरने के बाद भी मुसलमान को दफनाने की जमीन टैक्स देना पड़े, आपसे पूछना पड़े, या किसी भी धर्म को, ये हम नहीं चाहेंगे। इसके खिलाफ है। क्या नाम है आपका यात्रा? मैंने तो पहले कहा कि वक्फ कब्रिस्तान, वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा। चलिए, अरविंद केजरीवाल को है आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, भैया बहुत पहले मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल वेंडेटा में किसी को जेल नहीं जाना चाहिए। भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया, बलात्कारी को 3 महीने के अंदर फांसी दो या सजा करिए, स्पेशल कोर्ट बना दीजिए, उसको सफर ना करना पड़े, गलत जेल में ना रहना पड़े। रह तो गए इतने दिन जेल में, और वो भी ईडी सीबीआई का हंस गया है। 10 साल में आपने अहमद सोरेन जी को जेल भेज दिया उठा करके। तो भैया जो हाल आपने किया है ये तो दुनिया देख रही है। तो यदि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, फंसे हुए हैं, तो अविलंब केस खोलवाइए और सजा कर दीजिए, लेकिन पॉलिटिकल नहीं, न्यायालय देखेंगी। ये गलत है, ये परंपरा गलत है। आपके साथ रहने वाले सारे चोर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, और आपसे विरोध रहने वाला सब चोर, ये कैसे होगा सर? तेजस्वी यादव अभी यात्रा पर निकले हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं प्रणाम करता हूँ भैया। चुनावी मौसम में सब नेता जानते हैं, दुनिया जानती है, इसलिए हम किसी यात्रा होती है लोगों के जीवन बदलने की, संघर्ष करने की। 5 विभाग में एक पिताजी निकले थे बिहार में लाश पर बटेगा, क्या हुआ? अब 5 विभाग 2-2 बार डिप्टी सीएम बने। अब 5 विभाग, नर्क विभाग का क्या हुआ? हेल्थ का क्या हुआ? आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का क्या हुआ? अब बालू का क्या? सब विभाग मलादार तो इन्हीं के पास था, बदल देते। आप जो कहते हैं कि विशेष राज, तो विशेष राज तो आप किंग मेकर आपके पिताजी थे, तो ले लेते उस वक्त। और नमी सूची जब दोनों आदमी थे तो आप ले लेते। नमी सूची तब क्यों नहीं आपने किया जब सदन में आप दोनों थे? तो नमी सूची में आपको लाना चाहिए, आप उसको याद नहीं रहा। आज राजनीति याद आती है, और सियासत के लिए आपको सब कुछ याद आता है। सब लोग, यही तेजस्वी जी की यात्रा की बात हम नहीं कर रहे, और भी लोग यात्रा करते हैं, जिसका न जमीन से मतलब, न लाठी खाए, न संघर्ष किया, न किसी की मदद किया, न औकात है। सारे रिजेक्टेड माल जो पैसा कमा के IAS IPS, और गांव में जो लोग गांव को लूट के माफिया बन करके प्रतिनिधि लोग थे, उसको करा के MLA MP बनाएंगे हम। और भी यात्रा सत्ता से, जो सत्ता में, उनको भी यात्रा काहे का निकलना पड़ रहा है भाई? तो यात्रा किस बात की? पप्पू यादव का यात्रा किसी अधिकार, किसी कानून को, संविधान को बचाने की, और आप लोगों का यात्रा है सत्ता में बैठने की। तो सत्ता में बैठने का यात्रा तो कई बार लोग देख चुका है, कौन ट्रस्ट करेगा? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को कैसा देखते हैं? अरे भैया, सब नेता अपराधी माफिया के यहाँ, बालू माफिया के घर में खाना खाएगा। कोई आरा जाएगा, कोई मुकामा जाएगा, सीमान मंच पर कोई बोलेगा कि गया वो जमाना, बूथ कैप्चर वाला। अब बगल में अयूब खान तो अपराधी सबको खड़ा करे हुए हैं, साबुद्दीन जी विरोधी, और फिर अब कह रहे हैं कि साबुद्दीन जी का परिवार को लाएंगे। तो वो कौन चीज था? लखीसराय में कौन चीज था? और आज मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वो क्या है? कल आप मोकामा में टिकट भगत सिंह को दिए, सुभाष चंद्र बोस को, लखीसराय में क्या चंद्रशेखर आजाद को दिए? ये अभी जो बाय इलेक्शन में चुनाव दे रहे हैं ये लोग,
क्या भगत सिंह महात्मा गांधी को दे रहे हैं? आरा में जो बाय इलेक्शन है, जो और पार्टी बीजेपी ने जो ज्वाइन कराता है, तो जब आप लोग सारा पार्टी और नेता जाति के क्रिमिनल अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, जाति के अपराधियों को गणेश परिक्रमा करिएगा और उसी को टिकट दीजिएगा, जनता कहती है उसी को दो। ये नेता लोग भी क्या करे भाई? जनता कहता मेरे जात के अपराधी को दो, पैसे वाले को दो, तो क्या करे भाई? तो जनता कम दोषी नहीं है, नेता तो दोषी है। और का तो सारा अपराधी माफिया को टिकट मत दीजिए, अपराध रुक जाएगा और 3 महीना में सजा करिए, करते ही नहीं है। जीतन मांझी ने जिस तरह से बयान दिया जो सब शराबे कहता है बंद करेंगे। जितना मांझी जी बुजुर्ग हैं, एक और महात्मा गांधी नेता पैदा हुआ, कहता हम आते ही शराब खोल देंगे। अरे बाप मेरे, मेडिकल खोलिए ना, मेडिकल माफिया को ठीक कीजिए ना। मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर दुनिया का नंबर 1 कर दूंगा मैं मेडिकल और एजुकेशन को, और एक भी माफियागिरी नहीं चलेगी। बिहार की जनता नहीं लूटे जाएंगे। मैं फ्री कर दूंगा जांच और मेडिसिन, फ्री है। औकात तो करिए। मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचारी को मिटा देंगे। आप लोग क्यों नहीं बोलते? 6 महीने। मैं कह रहा हूं आईआईटी को लाऊंगा 6 महीने के अंदर बिहार में, साल भर के अंदर भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा और साल भर के अंदर नंबर 1 करूं। ये हल्लुक मट विलायक हो रहा है, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए शराब शराब। राहुल गांधी को लेकर भी जितना मांझी ने बयान दिया है, कहा है कि उन पे एक्शन होना चाहिए। वो भैया मैं कुछ नहीं आता, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा सोचे न होगा। सब लोग का बयान देते हैं। ये तो ट्रंप के लिए प्रचार करने गए थे, अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति को रखे हुए हैं, यूक्रेन में जाके इन्वॉल्व होते हैं, इजराइल में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो बाहर विदेश में जाके कुछ कुछ बोलते हैं, ये तो डेमोक्रेसी पर बात कर रहे हैं और अपने लोग के बीच बात कर रहे हैं, भारतीय नागरिक के बीच बात कर रहे हैं। जो वहाँ लोग हैं इनको वोट देता है टोटल एनआरआई तो ठीक, एनआरआई ये जाता है ये कुछ बोलता है तो ठीक। यदि राहुल गांधी भारत के लोगों के बीच जाकर कह रहा है कि ये चुनाव फेयर नहीं था, तो ये कौन बड़ी बात हो गई? सही में फेयर नहीं था। अपने लोगों की बात तो करनी चाहिए। अरे छोड़ो यार, इन लोगों को तो डर और खौफ राहुल गांधी का। ये लोग भगवान का नाम नहीं लेता है। खाने के पहले, मरने के पहले, सुतने के पहले बीजेपी वाले को राहुल गांधी का इतना खौफ हो गया है, फोबिया हो गया है। राहुल राहुल, अरे भैया एक दिन तो बैठेंगे ही ना, इन बेईमानों को पता चलेगा। पप्पू जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ये राज्यपाल लोग तो नौकर होता है भैया, ऊपर से किसी का।